नमस्ते दोस्तों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसे विषय पर चर्चा करेंगे जिसने भारत का चेहरा बदल दिया है और हमारे भविष्य को आकार दे रहा है। तकनीक, टेक्नोलॉजी। प्राचीन आविष्कारों से लेकर आधुनिक प्रगति तक तकनीक हमेशा प्रगति का प्रमुख कारण रही है। लेकिन यह भारत को विशेष रूप से कैसे प्रभावित कर रही है? आइए इस तकनीकी यात्रा और इसके हमारे जीवन पर प्रभाव को गहराई से समझते हैं। एक कहानी, रमेश की कहानी। इसे बेहतर ढंग से समझने के लिए मैं आपको रमेश की कहानी सुनाता हूँ, जो भारत के एक छोटे से गांव में रहता है। कुछ साल पहले रमेश खेती में संघर्ष कर रहा था। वह मौसम की भविष्यवाणी और खेती की पुरानी तकनीकों पर निर्भर था। उसकी फसलें कम होती थीं और उसकी आय मुश्किल से उसके परिवार का खर्च चला पाती थी। फिर कुछ अद्भुत हुआ। रमेश को एक स्मार्टफोन मिला और उसने कृषि ऐप्स का इस्तेमाल करना शुरू किया। इन ऐप्स ने उसे सटीक मौसम की जानकारी, आधुनिक खेती के तरीके और फसलों के बाजार मूल्य बताए। धीरे धीरे उसकी फसलें बढ़ी, उसकी आय दोगुनी हो गई और वह गांव के अन्य किसानों के लिए प्रेरणा बन गया। यह है तकनीक की शक्ति, जीवन को बदलने की क्षमता। भारत में तकनीक का प्रभाव पिछले कुछ दशकों में भारत में एक बड़ी तकनीकी क्रांति देखने को मिली है। बेंगलुरु और हैदराबाद जैसे शहरों के आईटी हब से लेकर देश भर के स्टार्टअप तक नवाचार अपने चरम पर है। लेकिन तकनीक केवल शहरी क्षेत्रों तक सीमित नहीं है। इसका प्रभाव गांवों, कक्षाओं, अस्पतालों और हमारे घरों तक पहुंचा है। शिक्षा में तकनीक ने एक बड़ा बदलाव लाया है। पहले गुणवत्तापूर्ण शिक्षा केवल कुछ लोगों के लिए ही उपलब्ध थी, लेकिन बायजूस और अनअकैडमी जैसे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म की मदद से अब देश के हर कोने का छात्र बेहतरीन शिक्षकों से सीख सकता है। चाहे परीक्षाओं की तैयारी हो या कोडिंग सीखना, तकनीक ने शिक्षा को सुलभ और किफायती बना दिया है। स्वास्थ्य क्षेत्र में तकनीक जीवन बचा रही है। प्रैक्टो जैसे टेलीमेडिसिन ऐप्स और एआई आधारित डायग्नोस्टिक्स ने चिकित्सा सेवाओं को पूरी तरह से बदल दिया है। कोविड-19 महामारी के दौरान तकनीक एक जीवन रेखा बन गई, जिससे लोग डॉक्टरों से दूर से परामर्श कर सके और महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त कर सके। और व्यापारों का क्या? फ्लिपकार्ट, पेटीएम जैसे ई कॉमर्स दिग्गज और छोटे स्टार्टअप्स ने सुविधाओं को हमारी उंगलियों पर ला दिया है। किराने का सामान हो या गैजेट्स, सब कुछ अब एक क्लिक पर उपलब्ध है। यहाँ तक कि गांवों के छोटे दुकानदार भी अब गूगल पे और फोन पे जैसी डिजिटल भुगतान प्रणालियों का उपयोग कर रहे हैं। भारत की तकनीकी ताकत, भारत केवल तकनीक का उपभोक्ता ही नहीं है, ये इसे बना भी रहा है। हम सॉफ्टवेयर विकास में दुनिया के प्रमुख सेवा प्रदाताओं में से एक हैं और अंतरिक्ष तकनीक को कैसे भूल सकते हैं? इसरो जैसी संस्थाओं ने चंद्रयान और मंगलयान जैसे मिशनों के साथ भारत को गर्व महसूस कराया है, यह साबित करते हुए कि हमारी तकनीकी क्षमताएं किसी से कम नहीं है। इसके अलावा स्टार्टअप्स के उदय ने नवाचार की एक नई लहर ला दी है। ओला, जोमेटो और स्विगी जैसे यूनिकॉर्न न केवल जीवन शैली बदल रहे हैं, बल्कि लाखों लोगों के लिए रोजगार भी पैदा कर रहे हैं। तकनीक अपनाने में चुनौतियां, लेकिन दोस्तों, जहां तकनीक तेजी से बढ़ रही है, वहीं इसे अपनाने में कई चुनौतियां भी हैं। पहली चुनौती है डिजिटल विभाजन। जहां शहरी क्षेत्र तकनीकी रूप से आगे बढ़ रहे हैं, वहीं कई गांव अभी भी इंटरनेट कनेक्टिविटी और डिजिटल साक्षरता से वंचित हैं। दूसरी चुनौती है साइबर सुरक्षा। जैसे जैसे लोग ऑनलाइन हो रहे हैं, साइबर अपराध बढ़ रहे हैं। हैकिंग, फिशिंग और डेटा चोरी जैसे अपराध गंभीर खतरे पैदा कर रहे हैं। तीसरी चुनौती है नौकरी छूटना। स्वचालन और एआई के बढ़ते उपयोग के कारण पारंपरिक नौकरियां मशीनों द्वारा प्रतिस्थापित हो रही हैं, जबकि तकनीक नए अवसर पैदा कर रही है। यह हमें नई स्किल्स सीखने और खुद को अनुकूलित करने की भी मांग करती है। आगे का रास्ता तो आगे क्या किया जाए? पहला, हमें डिजिटल विभाजन को पाटने की जरूरत है, जिससे देश के हर कोने में इंटरनेट पहुंचाया जा सके। डिजिटल इंडिया जैसी पहल सही दिशा में एक कदम है, लेकिन अभी और बहुत कुछ करना बाकी है। दूसरा, डिजिटल साक्षरता पर ध्यान देना होगा। लोगों को केवल तकनीक तक पहुंच देना पर्याप्त नहीं है, बल्कि उन्हें इसे सुरक्षित और प्रभावी ढंग से उपयोग करना सिखाना भी जरूरी है। तीसरा, हमें साइबर सुरक्षा में निवेश करने की आवश्यकता है। साइबर अपराधों के खिलाफ अपने बचाव को मजबूत करना व्यक्तिगत और व्यावसायिक दोनों स्तरों पर आवश्यक है। अंत में हमें नवाचार पर ध्यान केंद्रित करना होगा। युवाओं को विज्ञान, कोडिंग और एआई में रुचि लेने के लिए प्रोत्साहित करना यह सुनिश्चित करेगा कि भारत तकनीक में वैश्विक नेता बना रहे। निष्कर्ष दोस्तों, तकनीक एक दो धारी तलवार की तरह है। अगर इसे समझदारी से इस्तेमाल किया जाए तो यह समस्याओं का समाधान कर सकती है, जीवन को बेहतर बना सकती है और प्रगति को गति दे सकती है। लेकिन अगर इसे गलत तरीके से इस्तेमाल किया गया या अनदेखा किया गया तो यह नई चुनौतियां भी पैदा कर सकती है। भारत एक ऐसे मोड़ पर है जहां तकनीक केवल एक उपकरण नहीं है, बल्कि जीवन जीने का एक तरीका बन गई है। किसानों से वैज्ञानिकों तक, छात्रों से उद्यमियों तक, हर किसी की भूमिका हमारे तकनीकी भविष्य को आकार देने में है। तो आइए जिम्मेदारी से तकनीक को अपनाएं,
जानकारीपूर्ण बने और एक स्मार्ट और अधिक जुड़ा हुआ भारत बनाने की दिशा में काम करें। अगर आपको यह वीडियो जानकारीपूर्ण लगी तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अगले बार फिर मिलेंगे एक और दिलचस्प विषय के साथ। तब तक सुरक्षित रहें और अपडेटेड रहें।